अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फरहान रशीद 91। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जो है IMA, हीरा गोल्ड, एम्बिडेंट, इंजाज, एग्री गोल्ड और टोरस ज्वेलरी, तमाम कंपनियों के इन्वेस्टरों के लिए ये स्पेशल अपडेट है। दोस्तों, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम जो है ये इतने 7-8 सालों से जो परेशानी आ रही है उसको सुप्रीम कोर्ट को हाईलाइट करें। तो इसलिए हम लोगों ने जो है व्हाट्सएप के ग्रुप्स में डिस्कशन करके पोलिंग कंडक्ट करके हमने रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखने का फैसला किया। ध्यान से सुनिए, अगर हम लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा, अगर आपको अपना पैसा चाहिए तो। पर्सनल पे व्हाट्सएप पे सवाल पूछने से या व्हाट्सएप पे सिर्फ खेलने से पैसा नहीं मिलने वाला, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और हम लेटर लिख करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पेटिशन के लिए जो है सुओ मोटो केस बुक करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेटर में क्या लिखा हुआ है, तमाम चीज़ों के लिए वक्त लगेगा आपको समझाने के लिए, इसलिए वीडियो लंबा जाएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि IMA, हीरा गोल्ड, टोरस ज्वेलरी, एम्बिडेंट, इंजास, एग्री गोल्ड जैसे कंपनियों के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को ये लेटर लिखना बहुत ज़रूरी है। और हम ये जो लेटर लिख रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं, एक कॉपी, और दूसरी जो है टाइम्स ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली को लिख रहे हैं। क्यों टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखना है वो भी मैं आगे बताऊंगा, पहले हम जो है लेटर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपके सामने जो है एक लेटर मैंने ड्राफ्ट करके जो लिखा है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जो है पिन करके मिल जाएगी, या तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर जो नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप मुझे हाय भेजिए और पूछिए कि आप कौन से कंपनी का नाम है, वो लिख करके अपना नाम लिख करके मुझे वो PDF की डॉक्यूमेंट चाहिए बोले तो भी आपको जो है मैं आपको व्हाट्सअप के ज़रिए भी PDF फाइल दे दूंगा, नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिलेगी। ठीक है। और लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, तमाम चीज़ें जो है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो दोस्तों, हम जो है टू रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली को लेटर लिख रहे हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट ज़रूर क्लियर कर देना चाहता हूँ। सॉरी। देखिए, लेटर जो हम लिख रहे हैं डायरेक्ट जज को नहीं लिख सकते। जो भी हमारे जज रहते हैं उनको हम पॉइंट आउट करके नहीं लिख सकते, ये लीगली नहीं है। लीगल तरीका ये है कि हम जो है रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लिखेंगे और रजिस्ट्रार जो है वो क्या फ़ैसला लेना है वो फैसला लेने के बाद जज तक हमारी बात जो है पहुंचाएंगे, ये लीगल तरीका है। और साथ के साथ हम टाइम्स ऑफ इंडिया को भी ये लेटर की कॉपी जो है उनको भी कॉपी भेज रहे हैं रजिस्टर पोस्ट के ज़रिए। दोनों को रजिस्टर पोस्ट के ज़रिए भेजना है, अलग अलग भेजना है। ठीक है। और टाइम्स ऑफ इंडिया को इसलिए भेजना है कि मान लीजिए कि रजिस्ट्रार जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे लेटर को कंसिडर नहीं करते, तो न्यूज़पेपर में ये हम जो लेटर भेजते हैं वो हमारी डिमांड जो भी है, हमारी रिक्वेस्ट जो भी है, न्यूज़पेपर में आ जाता है। क्योंकि बड़ी तादाद में लेटर्स जाते हैं। इससे पहले भी हमने ये IMA और हीरा गोल्ड में भी लेटर्स लिखे, टाइम्स ऑफ इंडिया में इससे पहले भी हमारा लेटर जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। न्यूज़पेपर में पब्लिश होने की वजह से इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा और सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाएगी हमारा जो भी हमारा रिक्वेस्ट है वो उसको कंसिडर करे और इस लेटर को जो है कंसिडर करके एक सुओ मोटो केस बुक कर सके। तो सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर सुओ मोटो इंटरवेंशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ए सेंट्रल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, बट्स एक्ट बोलते हैं शॉर्टकट में, फॉर विक्टिम्स ऑफ हीरा गोल्ड, IMA, एग्री गोल्ड, एम्बिडेंट एंड टोरस ज्वेलरी। ठीक है। इनफैक्ट इंजास के लिए भी। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे IMA हो, IMA में कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। वैसे तो कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमें रिफंड मिलने में बहुत लेट हो रहा है और बहुत सारे लोगों को इसमें इश्यूज भी आ रहे हैं। जैसे वेरिफिकेशन के लिए उनको पेंडिंग में पड़ जाता है तो उनका पैसा जो है रुक जाता है और उनको जो है बेंगलोर जाके वेरिफिकेशन कराना पड़ता है और तमाम चीज़ें जो है बहुत इशू आती है। वैसे ही हीरा गोल्ड का केस ऐसा है कि मेन केस हैदराबाद के में है, नामपल्ली के स्पेशल कोर्ट में, और CCS की पुलिस इसको जो है साइबर क्राइम स्टेशन बोलते हैं उसको, सॉरी सेंट्रल क्राइम स्टेशन बोलते हैं उसको,
जो हैदराबाद का डिपार्टमेंट है, और उसका भी एक ईओडब्ल्यू विंग भी होता है, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। और दूसरा जो है कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और मुंबई की ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हीरा गोल्ड के ताल्लुक से। सिमिलरली आपको जो है एग्री गोल्ड के बारे में बात करेंगे तो एग्री गोल्ड का आपको आंध्र प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट के केस के तहत केस चल रहा है, और इनको जो है आपको आंध्र प्रदेश की सीआईडी के पास जाना है, और उसका एड्रेस का कोई अता पता नहीं है, कौन इसका रिफंड करेगा इसका कोई क्लैरिटी नहीं है। हीरा गोल्ड का भी कोई क्लैरिटी नहीं। वैसे आईएमए का तो क्लैरिटी ये है 2 मरतबा रिफंड आ चुका है, हमने लेटर्स पहले लिखे थे, इसलिए कर्नाटका की गवर्नमेंट मजबूर हो गई और वहाँ की अथॉरिटी ने रिफंड 2 मरतबा जो भी अवेलेबल फंड्स थे वो कर दिए। लेकिन हीरा गोल्ड, टोरस या आप एग्री गोल्ड की बात करेंगे तो अभी तक कोई भी जो है रिफंड शुरुआत नहीं हुई। एग्री गोल्ड का बहुत बार कहा गया कि रिफंड दे देंगे, लेकिन चंद लोगों को शायद मिला, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों को नहीं मिला। 6000 करोड़ जो है एग्री गोल्ड का ऑलरेडी फंड्स अवेलेबल हैं, 6000 जो उस टाइम पे था, अभी वो वैल्यू बढ़कर के प्रॉपर्टीज की 10,000 करोड़ के ऊपर हो गई है। तो एग्री गोल्ड के इन्वेस्टरों के लिए भी ये लेटर लिखना बहुत ज़रूरी है। रही बात एम्बिडेंट का भी ईडी ने रेस्टिट्यूशन किया है, कुछ 4 करोड़ का मामला, छोटा मामला है, लेकिन उनका भी जो है अभी तक रिफंड का कोई खबर नहीं है। टोरस की बात करेंगे तो हमें जो अपडेट मिली है वो है 81 करोड़ तक का रिकवरी हुआ है बोल के, लेकिन ईओडब्ल्यू कहती है कुछ 36 या 40 करोड़ का रिकवरी हुआ है करके। तो लेकिन रिफंड जो है अभी तक इसका कोई नाम नहीं है। और खासकर अभी हीरा गोल्ड और टोरस ज्वेलरी और एम्बिडेंट के बारे में बात करेंगे तो कोई ईओडब्ल्यू जाता है तो हीरा गोल्ड के बारे में बोलते हैं कि वो एसएफआई हो जाओ, और हम अगर एसएफआई हो जाते हैं हैदराबाद के तो एसएफआई वो बोलते हैं आप जो है पुलिस को के पास जाओ, हमारे पास कोई स्पेशल ऑर्डर्स नहीं है। और ईडी के पास जाते हैं तो ईडी बोलती है एसएफआई वो पैसे देगी। और हैदराबाद की सीसीएस में जाते हैं तो हैदराबाद की सीसीएस बोलती है आप जो है एसएफआई हो जाओ। तो ये पिलर टू पिलर 7 साल 8 साल से हम लोग घूम रहे हैं। इसलिए हमारी डिमांड्स इस लेटर में क्लियर ये है ये कि सारी कंपनियों के जो है जितने भी रिफंड्स हैं और जितने भी प्रॉपर्टीज एसेट्स ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स के पास मौजूद है, इसके लिए एक सेंट्रल बॉडी बनाया जाए। ये एजेंसीज का जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए। हमारी डिमांड ये है कि वो काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने 7-8 साल में कुछ मेहनत तो की है। उसी काम को बहुत तेजी से सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड केस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हर महीना ये डिपार्टमेंट वाले जो है थ्रू सेंट्रल जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नई एक फॉर्म करेगी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से, उससे ये होगा कि आपको जो है कोई यूपी वाला है वो हैदराबाद या मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, बिहार वाला है वो मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, हैदराबाद आने की ज़रूरत नहीं है, या मुंबई आ भी जाता है, कोई जम्मू एंड कश्मीर में है, कोई झारखंड में है, कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई अबू धाबी में, कोई कतार में, कोई सऊदी अरेबिया में, कोई भी कंपनी का इन्वेस्टर जो है पिलर टू पिलर घूमना है। और जब पिलर टू पिलर घूमने जाते हैं तो वो किसी ना किसी बहाने से वापस भेज देते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को रोकने के लिए एक सेंट्रल अगर ऑनलाइन सिस्टम हो जाता है, जैसे आईएमए के केस में कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑनलाइन एक वेबसाइट लॉन्च की थी जहां पे आपका क्लेम जो है फॉर्म जो है सबमिट करना था, और वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन थ्रू आधार जो है और बैंक अकाउंट के कुछ 1 रुपये भेजना होता था। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक वर्चुअल अकाउंट दी थी और उसमें एक 1 रुपये आईएमए के इन्वेस्टरों को देना था, तो उनका बैंक अकाउंट भी वहीं पे से वेरिफिकेशन हो जाता था। और बायोमेट्रिक थंब या आपके आईज के जरिए आधार का जो नंबर के जरिए आपका जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑनलाइन आपके घर बैठे या तो किसी नज़दीकी साइबर कैफे से आईएमए में हुआ था। और इंजाज में भी बिल्कुल सेम टू सेम प्रोग्राम किया गया था। लेकिन जब हीरा गोल्ड की बात करेंगे, एग्री गोल्ड की बात करेंगे, टोरस ज्वेलरी की बात करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। और ईओडब्ल्यू जाते तो एसएफआईओ भेजते, एसएफआईओ जाएंगे तो सीसीएस गए तो ईडी गए तो एसएफआईओ। ऐसे हम लोगों को सिर्फ 7-8 साल से सिर्फ जो है इधर से उधर पिलर टू पिलर घूमना पड़ रहा है। इसलिए हमारी डिमांड सुप्रीम कोर्ट से ये लेटर के जरिए ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है फौरी तौर पे एक सेंट्रल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर्म करने का आदेश दे सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके साथ साथ जो ऑलरेडी एजेंसीज इन्वॉल्व है, इनका जो ऑलरेडी जो काम है उसको बिना कोई रुकावट के इसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी के साथ इसको जो है मर्ज किया जाए या तो इसके साथ इंटीग्रेट किया जाए, ताकि सेंट्रल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है एक ऑनलाइन वेबसाइट कायम करें। और ऑनलाइन वेबसाइट कायम करने के बाद एक ऐसा मैकेनिज्म हो कि हर स्टेट के इन्वेस्टर्स, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो, आधार ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक के जरिए या आई स्कैनिंग के जरिए और
अकाउंट का 1 रुपी का जो सिस्टम जो आईएमए ने बनाया था, आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर्नाटका ने, बहुत अच्छा सिस्टम है। तो उसी इससे केस स्टडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाया जाए। सहारा में भी एक ऑनलाइन रिफंड का पोर्टल बना है। सिमिलरली हम चाहते हैं कि तमाम पॉन्जी कंपनीज के लिए एक सेंट्रल बॉडी बनाया जाए और एक सेंट्रल जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है सिस्टम हो, ताकि हर एक कंपनी का विक्टिम जो अपना पैसा, हक हलाल का पैसा वापस लेना चाहे, रिफंड के लिए इंतजार में है, उन लोगों को पैसा जो है वेरिफिकेशन की कोई इशू ना हो। क्योंकि आजकल जो इतना पैसा खोने के बाद, इतना पैसा जो है उनका लॉस होने के बाद, वो लोग 7-8 साल से परेशान हैं और वो जॉब में अगर हैं तो वो छुट्टी लगा के आ नहीं सकते, या कोई ना कोई उनकी हेल्थ इश्यूज होंगी तो वो कहाँ अगर जा भी देते हैं कोई अथॉरिटी के पास, वो किसी और अथॉरिटी के पास पिलर टू पिलर घुमाते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो इन काम को आसान करने के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया जाए पूरे इंडिया के लिए, ताकि हर कंपनी के इन्वेस्टरों को इंसाफ मिल सके। ये लेटर में हमने सुप्रीम कोर्ट को जो है बताया है। और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जो है हीरा गोल्ड का केस तो चल ही रहा है। ईडी जो है एक्शन में जो प्रॉपर्टीज लगाई है वो भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ईडी एक्शन कर रही है तो ईडी ही करे और ईडी ही पैसा जमा करे, उनके एसओ अकाउंट में जमा हो जाएगा, हमें कोई इशू नहीं है। उसको बिना इम्पैक्ट किए सेंट्रल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ इंटीग्रेट किया जाए, ताकि ये प्रोसेस जो है फास्ट हो जाए। जो ऑलरेडी क्लेम फॉर्म भर चुके हैं, चाहे वो एसएफआई हो या ईओडब्ल्यू या कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या हैदराबाद के सीसीएस में जिन्होंने भी एप्लीकेशन अपना दर्ज किया है, उन लोगों का वेरिफिकेशन जो है ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से जो नई वेबसाइट बनेगी, उस वेबसाइट के थ्रू जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। एम्पावर द सेंट्रल अथॉरिटी एंड सिविल कोर्ट पावर्स टू अटैच प्रॉपर्टी, समवन इंडिविजुअल प्रोड्यूस एविडेंस, एनफोर्स रेस्टिट्यूशन ऑर्डर्स, जो रेस्टिट्यूशन ऑर्डर ईडी का है उसको एनफोर्स करे, एंड मेंटेन ए नेशनल ऑनलाइन डिफॉल्ट डेटाबेस, एस्टैब्लिश एन ऑनलाइन क्लेम्स पोर्टल linked with Aadhaar and bank records following the Karnataka model to ensure transparent, technology driven and claim verification and faster dispatch. claim ऑनलाइन वेरिफिकेशन आधार के जरिए और बैंक अकाउंट का 1 रुपी का जो सिस्टम है उसके जरिए जो कर दिया जाएगा, तो फास्ट प्रोसेस में होगा। और ऑक्शन भी, जो प्रॉपर्टीज का जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से होता है, हर डिपार्टमेंट, चाहे कर्नाटका का हो और मुंबई का ईओडब्ल्यू हो, हैदराबाद का सीसीएस हो, या कोई भी इसमें इन्वॉल्व है, ईडी हो, ये तमाम एक ही एजेंसी के अंदर, सिंगल बॉडी के अंदर इंटीग्रेट अगर हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी भी फास्ट में लिक्विडेट हो सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हमने ये बोला है कि मंथली स्टेटस रिपोर्ट, यहाँ पे देख सकते हैं, मंथली स्टेटस रिपोर्ट भी जो है इन लोगों को सबमिट करने के लिए हमने जो है डायरेक्शंस देने के लिए इस लेटर के जरिए रिक्वेस्ट किया है। और पीरियडिकली एक वेबसाइट, जो ऑनलाइन वेबसाइट जो बन रही है पब्लिक के लिए, जो है एक इंफॉर्मेशन, पब्लिक को जो है एक स्टेटस रिपोर्ट जो है जो सुप्रीम कोर्ट को देती है, वही स्टेटस रिपोर्ट ऑनलाइन भी वेबसाइट में जो है अपलोड किया जाए, ताकि पब्लिक जो है ऑनलाइन ही सारा जो है स्टेटस मालूमात कर सके। अपना हीरा गोल्ड के ताल्लुक से है तो अपना आईबीजी नंबर डालें, आईएमए का है तो उनका सीएमएस नंबर डालें, या तो टोरस का है तो अपना क्लेम आईडी डाल करके स्टेटस जो है ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए। और साथ के साथ जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, प्रॉपर्टी कितनी है अवेलेबल डिपार्टमेंट के पास, और कितनी सेल आउट हो चुकी है, कितने में सेल आउट हुई है, और कितना अभी पेंडिंग है, कौन सा सेल आउट नहीं हुआ है, और कितना अमाउंट रिजर्व में फंडिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल है, और रिफंड कब होगा, ये तमाम रिपोर्ट जो है ऑनलाइन देना है। हाँ, कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि लीगल में कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, सिर्फ कोर्ट को दिया जाता है, उसको अगर नहीं अपलोड करते उसमें हमें कोई इशू नहीं है। तो हमने लेटर में वही उनसे रिक्वेस्ट किया है, जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो हमें नहीं चाहिए, जो पब्लिक को दे सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन जरूर जो है ऑनलाइन सबमिट कर सके। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का एड्रेस लास्ट पेज में इसी पीडीएफ फाइल जो नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है वहां पे है, और आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9823658527। दोबारा से नोट करिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर 9823658527। उस व्हाट्सअप पे आप मुझे हाई लिख करके अपना कंपनी का नाम और आपका नाम भेजेंगे व्हाट्सअप पे, तो मैं आपको ये पीडीएफ की फाइल वहां से भी दे दूंगा, नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स से भी आप ले सकते हैं। तो लास्ट पेज में आप खोलेंगे वो फाइल, ये पहले प्रिंट आउट निकाल लीजिए, 2 पेज हैं बस, ज़्यादा नहीं है। इसको एक 2 सेट ऑफ कॉपीज निकालना है, 2 सेट प्रिंट निकालना है, किसी भी साइबर कैफे में जाके निकाल लीजिए।
एक टाइम्स ऑफ इंडिया को इस एड्रेस में भेजना है, एक जो है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक लेटर जो है भेजना है। 2 लोगों को हमें भेजना है। दोनों का एड्रेस लास्ट पेज में मैंने मेंशन कर दिया है। और जो भी लोग रजिस्टर पोस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप पे उसका जो है जो ध्यान रहे सिर्फ इंडिया पोस्ट से ही भेजें। इंडिया पोस्ट का जो रजिस्ट्रेशन जो आप जो रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे, इसका एक रेसिप्ट होता है, वो रेसिप्ट मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजिए ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों ने जो है लेटर भेजा है और हम इसको जो है हमारे वकीलों से बात करके फॉलो अप कर सकें। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। और जिसके पास भी मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9823658527। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में भी मुझे पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। और आपको जवाब जो है, क्योंकि मुझे पता है IMA में 55,000 इन्वेस्टर्स, एम्बिडेट में 10,000 इन्वेस्टर्स, हीरा गोल्ड में 1,72,000 इन्वेस्टर्स, आपके टोरस ज्वेलरी में कुछ 11,000 इन्वेस्टर्स, और आपके 14,000 इन्वेस्टर्स जो ऑफिशियली हैं, जो EOW गए हैं। और एग्री गोल्ड में 12 लाख इन्वेस्टर्स हैं, 12 लाख इन्वेस्टर्स। तो ओवरऑल इतने लोग जब मुझे व्हाट्सएप मैसेज, इनमें से अगर 1% भी करेंगे तो मैं शायद रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सारे मैसेज पढ़ूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको उसके सवाल के जवाब नोट करके, जो भी सेम सवाल होते हैं वो सवाल को जो है एक ही साथ जवाब दे दूंगा, और अगले वीडियो में मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, एक बात है, यूट्यूब में एक नया जो है फीचर आया है जिसको कहते हैं हाइप। ठीक है, और वो आप वीडियो में देखेंगे, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वहां पे आप लाइक बटन दबाएंगे तो आपको वहां पे एक हाइप करके दिखाई देगा, वहां पे हाइप पे क्लिक करिए और इस वीडियो को प्रमोट करें। पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये नया फीचर आया है, तो आपको ये वीडियो वायरल करने के लिए हाइप करना पड़ेगा। तो हाइप को क्लिक करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर हाइप लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप नहीं दिखाई देगा तो नीचे कमेंट बॉक्स के पास भी देखिए, वहां आपको शायद नजर लग जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो जितना प्रमोट होगा उतने ज्यादा लेटर्स जाएंगे मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों। कोई भी सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए या कमेंट्स के जरिए पूछिए, अगले एपिसोड में आपको सारे सवाल के जवाब देंगे। तो लेटर लिखना मत भूलिएगा, लेटर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर दोबारा से बता देता हूँ, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9823658527। फिलहाल आपसे इजाजत मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर फरहान रशीद 91।